ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रुसेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार भव्य स्वागत। राष्ट्रपति सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण सत्र को किया संबोधित। कहा, आपस में जुड़ा है लोगों और ग्रह का स्वास्थ्य। हमें अपने ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए करनी होगी कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार सेना के टॉप कमांडर्स को संबोधित करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। पटना के गोपाल खेमका हत्याकांड में एक शूटर उमेश कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गंगा किनारे से हथियार भी बरामद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। पूर्णिया में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्णिया हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्था। अपराधी सतर्क हैं, मुख्यमंत्री अचेत हैं। पूर्णिया हत्याकांड पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, आदिवासी परिवार के 5 लोगों का नरसंहार शर्मनाक। पीड़ित परिवार को दिलाकर रहूंगा न्याय। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पूर्णिया की घटना को दुखद बताते हुए कहा, नीतीश राज में अपराधियों पर होती है कठोर कार्रवाई। दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। और देश के सियासी गलियारों से आज की क्या है अहम बड़ी अपडेट दिखाते हैं आपको। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की उद्धव और राज ठाकरे को धमकी। बिहार यूपी आने पर मारपीट की कही बात। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे को बताया लकड़बग्घा। कहा, हमारे यहां सब खुश, इन लोगों पर ध्यान देने की नहीं है कोई भी जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी में तकरार। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने बिना किसी का नाम लिए कहा, मराठी की काबिलियत और पराक्रम पर कोई खड़े ना करे सवाल। आदित्य ठाकरे ने कहा, निशिकांत दुबे का बयान बीजेपी की फूट डालो राज करो की रणनीति। हमारी किसी भाषा से लड़ाई नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर बोली शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे, हम निशिकांत के बयान का नहीं करते समर्थन। कोई भी महाराष्ट्र या मराठी का ना करे अपमान। कांग्रेस नेता नाना पटोले का निशिकांत दुबे पर पलटवार। बोले, उन्हें मराठियों को गाली देने का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र पर कोई उंगली उठाएगा तो सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, ऐसे बयान देकर हाईलाइट होना चाहते हैं निशिकांत। अगर कोई महाराष्ट्र आता है तो उसे मराठी सीखनी और बोलनी चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान पर विरोध तेज। एनसीपी शरद गुट आज मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर करेगा प्रदर्शन। मुंबई में एमएनएस नेता के बेटे की गुंडागर्दी। नशे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के साथ की बदसलूकी। वीडियो हुआ वायरल। अपने साथ हुई बदसलूकी पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने कहा, मेरे दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए उठाई आवाज, इसलिए मुझे बनाया गया निशाना। राजश्री मोरे कांड पर एमएनएस ने कहा, जावेद शेख हमारी पार्टी के नेता, लेकिन उनके बेटे का हमसे कोई संबंध नहीं। पुलिस आरोपी के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। राजश्री मोरे मामले पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे। कहा, भाषा के नाम पर हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। हिंदू राष्ट्र को तोड़ने की साजिश है। संजय निरुपम ने कहा, मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस। इन्हें मराठी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, टीडीपी नीतीश के पैरों पर खड़ी सरकार, एक भी हटी तो गिर जाएगी सरकार। और देश में चुनाव से जुड़ी क्या है अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम तेजी से जारी है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म जमा हो चुके। 25 जुलाई है दस्तावेज जमा करने का आखिरी तारीख।
मतदाता सूची संशोधन पर आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग की नई पहल। अब खबरों और बयानों का फैक्ट चेक करेगा आयोग। भ्रामक जानकारियों को दूर करने के लिए लिया फैसला। बिहार के वोटर लिस्ट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घुसपैठियों को बचाना चाहते राहुल और तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर वोटर लिस्ट में घपले का लगाया आरोप। कहा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मतदाता सूची में घपला करने की कोशिश हो रही है। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बड़ा बयान। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, हमें संशोधन के खिलाफ हम नहीं, लेकिन ये समय गलत है। मतदाता सूची संशोधन को लेकर जदयू पर विपक्ष का बड़ा हमला। पार्टी नेता अभिषेक झा ने कहा, हतोत्साहित हैं विपक्षी पार्टियां, निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट की प्रधानमंत्री मोदी की एआई जनरेटेड फोटो। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा, भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयोग। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया बिहार की राजनीति का गब्बर। कहा, लालू ने लोगों को डराने का काम किया, हमें बिहार को बचाना होगा। चुनावी साल में बिहार के लिए 5 नई ट्रेनों का ऐलान। पटना से दिल्ली तक रोज चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों का जल्द ही होगा उद्घाटन। बिहार के लिए 5 नई ट्रेनों की घोषणा पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का रेल बजट 9 गुना बढ़ाया है। कई लंबित परियोजनाओं का भी समय आ गया है कि पूरा हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा, अवैध खनन से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, विधवा पेंशन में करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, जांच की मांग। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर का विरोध तेज। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। कहा, स्कूल की जगह कॉम्पोजिट शराब के ठेके खोल रही है योगी सरकार। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने विधायक अश्विन कुमार शर्मा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर शुरू। जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। सत्ता संगठन के बीच समन्वय की दी जाएगी टिप्स। यूपी में अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। पीड़ित महिला ने कहा, खुद को हिंदू बताकर एक लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर बाबा ने धर्मांतरण के लिए मन बदलवाया। लखनऊ में छांगुर बाबा के खिलाफ सिख और सिंधी समाज का फूटा गुस्सा। कहा, धर्मांतरण माफियाओं को सिर्फ जेल नहीं, दी जाए सीधे फांसी। और ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में चलिए अब आपको मौसम की तमाम जानकारियों से अपडेट कराते हैं। अमरनाथ यात्रा के बालटाल बेस कैंप के पास बारिश। मौसम खराब होने की वजह से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। बरसात से पैदल रास्तों पर बढ़ी फिसलन। मध्य कश्मीर के बडगाम में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गई ओले। जम्मू कश्मीर में मुसीबत बनने लगी बारिश। श्रीनगर में भारी बरसात से शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बरसाती नाले में बही कार सवार दंपति 2 बच्चे की मौत। रेस्क्यू टीम ने चारों के शवों को बाहर किया। रोकने के बाद भी तेज धार में ले गए थे कार।
मध्य प्रदेश की कटनी में जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक नदी में मछली पकड़ने गया था। अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच में फंसा। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश से बढ़ा बरसाती नदी नालों का जलस्तर। नदी किनारों से लगते इलाकों में हाई अलर्ट, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे। उफनती नदी में जाकर पकड़ रहे हैं मछली। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद ग्रामीणों की लापरवाही देखने को मिल रही है। बरसात के मौसम में फेल हुई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की व्यवस्थाएं। अथॉरिटी के पार्किंग में भरा पानी, लिफ्ट भी पानी भर जाने से खराब हुई। पंखा चलाकर लिफ्ट का पानी सुखा रहे कर्मचारी। नोएडा में हल्की बारिश के बाद खुली अथॉरिटी के दावों की पोल। सेक्टर 100 के पास धंसी सड़क, रोड में बना करीब 15 फीट गहरा गड्ढा। बुलंदशहर में तेज बारिश से नगर पालिका की व्यवस्थाओं की खुली पोल। शहर में जगह जगह जल भराव। शिकारपुर स्थित सीओ ऑफिस परिसर और आसपास के क्षेत्र जलमग्न। यूपी के फतेहपुर में नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल तैयार कर रहे हैं ग्रामीण। नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद जल भराव। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में परेशानी। शहर की सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश बनी मुसीबत। ग्रामीण इलाकों में आई बाढ़। घर छोड़कर पलायन को मजबूर हुए लोग। खेत खलिहान, घर और रास्ते पानी में डूबे। दिल्ली की केशवपुरम में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज मालिक ने लूटपाट। बाइक सवार 3 बदमाश 3 लाख रुपए लूटकर फरार। सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की 91 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में हुई कार्रवाई। नवाब सिंह ने अपनी मां के नाम कराई थी 91 लाख रुपए की जमीन। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पैर में गोली लगते ही बिलखने लगा बदमाश। रियल एस्टेट कारोबारी से मारपीट और फायरिंग में शामिल था। गुरुग्राम में घरेलू कलह में महिला की हत्या। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा महिला का पति। राजेंद्र पार्क थाना इलाके की घटना। मुंबई में पकड़ा गया डेटिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह। 22 लोग गिरफ्तार। होटल में रूम बुक कराने के बाद ज्यादा बिल बनाकर करते थे ठगी। होटल कर्मचारियों के साथ रहती थी मिलीभगत। बेंगलुरु में निवेश के नाम पर 289 लोगों के साथ धोखाधड़ी। 100 करोड़ रुपए घोटाले का मामला। लोगों के पैसे लेकर हुए रफू चक्कर। दंपति तलाश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के बाबू को गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए रिश्वत ले तेल रंगे हाथों पकड़ा। बिजली कनेक्शन का एस्टीमेट पास कराने के नाम पर किसान से मांगी थी रिश्वत। और चलिए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में अब आपको राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देते हैं। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे किनारे खड़ी ट्रक से टकराई कार। हादसे में पति पत्नी की हुई मौत। कार में मौजूद 2 बच्चे भी घायल। राजस्थान के सीहोर में नेशनल हाईवे पर हादसा। कार और ट्रक की टक्कर। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को कराया अस्पताल में एडमिट। मसूरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कार सवार युवकों को आई मामूली चोट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मसूरी में पैर फिसल कर 150 मीटर गहरी खाई में गिरा पर्यटक। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने पर्यटकों को सकुशल खाई से बाहर निकाला। अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आया था सैलानी। बदायूं में दूध की टैंकर में लगी आग। वेल्डिंग करते समय टैंकर में आग लगी। आग लगने के बाद टैंकर में हुआ विस्फोट। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शिमला में तेंदुए का आतंक। घर में घुसकर कुत्ते पर किया हमला। किसी तरह से तेंदुए के चंगुल से बचकर डॉगी ने बचाई जान। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। गोड्डा के प्राइमरी स्कूल में सांप निकलने से मचा हड़कंप। शोर मचाकर कक्षा से बाहर भागे बच्चे। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया, बाद में जंगल में छोड़ दिया।